हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने एसएलएम की सीरीज स्टार्ट करी हुई है जिसमें मैं आपको सारे टॉपिक्स बताने वाली हूँ, एक्सप्लेन करने वाली हूँ एसएलएम के, यानी कि स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट बुक के, जो कि हमें डीएलएड सेकेंड ईयर के टाइम पे पढ़नी होती है। इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको लेसन प्लान्स प्रोवाइड किए थे, 20 लेसन प्लान मैंने प्रोवाइड किए थे हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए, क्लास 1 to 8। ठीक है, अगर आपको लेसन प्लान चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको लेसन प्लान नाम से सीरीज़ मिलेगी, वहाँ पे आपको सारे लेसन प्लान्स मिल जाएंगे। और उसके बाद डीएलएड, बीएड या डीपीएससी के टाइम हम कुछ इंपॉर्टेंट फाइल और असाइनमेंट बनाते हैं, उस पर भी मैंने वीडियोस बनाई है। मैंने 7 to 8 फाइल्स और असाइनमेंट्स आपको बताए हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पे उनके एक्सेस कर सकते हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको असाइनमेंट, इंपॉर्टेंट असाइनमेंट एंड फाइल्स का ऑप्शन मिलेगा, प्लेलिस्ट मिलेगी मतलब, और वहाँ पे जाके आप उनका एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट कुछ दिनों से हम कर रहे हैं अपने एसएलएम को। हम होंगे 5 to 6 वीडियो ये है, लेकिन मैंने जो है चैप्टर 4 मतलब यूनिट फर्स्ट का चैप्टर 4 जो कि है मैनेजमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एट सेंटर, स्टेट एंड लोकल लेवल, इनको 3 पार्ट्स में बांटा था। और ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, पिछली वीडियो में कि स्कूल एजुकेशन को सेंटर कैसे मैनेज करती है वो बताया था, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी स्टेट कैसे मैनेज करती है स्कूल एजुकेशन को। ठीक है, तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है हमारा मैनेजमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एट स्टेट लेवल। तो आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो देख लेना, और उनमें मैंने आपको बताया था कि जो सेंटर होती है वो मेनली, ऐसा नहीं है कि बस वही मैनेज करेगी, लेकिन सेंटर जो होती है मेनली वो हायर एजुकेशन पे फोकस करती है, और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो मिडल और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी पे फोकस करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बस उन्हीं पे फोकस करेगी। जो स्टेट है वो ऐसा नहीं है कि मिडल सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी पे करेगी, हायर एजुकेशन पे नहीं करेगी, या प्री प्राइमरी प्राइमरी पे नहीं करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। सारे डिपार्टमेंट सब कुछ संभालता है। ठीक है, अब तो जो स्कूल एजुकेशन है दिल्ली में वो 5 स्टेजेस में होता है। यहाँ पे पहले हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली वैसे एक यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ पे एक 5 स्टेजेस में एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। प्री प्राइमरी यानी जो फर्स्ट से पहले का होता है, नर्सरी वगैरह। ठीक है, फिर आता है प्री प्राइमरी 1st to 5th के लिए, और अपर प्राइमरी 6 to 8 के लिए, जो हमने कोर्स भी हम कर रहे हैं अपने डीएलएड का, वो एलिमेंट्री क्लासेस के लिए करते हैं हम 1st to 8 के लिए। फिर आता है सेकेंडरी जो कि 9 to 10th होता है, और सीनियर सेकेंडरी जो कि 11 12th होता है। ठीक है, तो दिल्ली में इतनी एजुकेशन प्रोवाइड करती है, यानी दिल्ली गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि स्कूल्स कैसे है, टाइप्स ऑफ स्कूल देखेंगे दिल्ली के अंदर। तो सबसे पहला होता है दिल्ली स्टेट रन गवर्नमेंट स्कूल, यानी कि जो दिल्ली स्टेट में, दिल्ली वैसे एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन दिल्ली में गवर्नमेंट कौन से स्कूल रन करती है, वो 6 to 8 के लिए करती है, 1st to 12th के लिए करती है। 1st to 12th के लिए कौन से करती है, सर्वोदय विद्यालय, आपने सुना भी होगा। और प्रतिभा स्कूल्स जो होंगे वो 6 to 12th के जो होंगे वो दिल्ली के स्कूल्स हैं। ठीक है, प्रतिभा वाले आपको दिल्ली में ही स्कूल्स देखने को मिलेंगे। अब सेंटर गवर्नमेंट दिल्ली में कौन से स्कूल्स रन करती है, यानी सेंटर के स्कूल जो हैं वो हर जगह होंगे, पूरे इंडिया में होंगे। तो केंद्र विद्यालय के जो स्कूल्स होते हैं वो सेंटर के अंडर आते हैं। ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल, ये 6 to 12th के लिए ही होते हैं। ठीक है, ये कौन रन करते हैं, सेंटर गवर्नमेंट इनको रन करती है। अब दिल्ली की बात पे, दिल्ली पे आ जाते हैं, तो एमसीडी रन स्कूल जो होंगे वो सिर्फ दिल्ली के होंगे, जिसकी फुल फॉर्म होती है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, और आप लोगों को एससीपी में भी एमसीडी स्कूल्स मिले होंगे। ठीक है, एनडीएमसी के स्कूल्स जो होते हैं ये भी दिल्ली के अंडर ही आते हैं, दिल्ली ही इनको देखती है। और जो ये एनडीएमसी के स्कूल्स होते हैं ये 1st to 12th के लिए होते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड के स्कूल जो होते हैं, दिल्ली कैंट के स्कूल जो होते हैं ये भी होते हैं, ये दिल्ली के ही अंडर आते हैं, 1st to 12th क्लास के लिए होती हैं। अब कुछ गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं जो गवर्नमेंट एडेड है, जैसे कि एनडीएमसी स्कूल्स हैं, एमसीडी एडेड स्कूल हैं, और दिल्ली गवर्नमेंट के कुछ स्कूल्स होते हैं जो गवर्नमेंट ने एड किया हुआ है, यानी कि गवर्नमेंट इनको प्रोवाइड करती है, मनी वगैरह प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब प्राइवेट ट्यूशन, ये स्कूल जो होते हैं ये कोई भी चार्ज नहीं लेता स्टूडेंट्स से, बस इतना हमें याद रखना है। याद नहीं, अगर हम समझ के करेंगे तो याद हमें ऑटोमेटिकली रहेगा। अब नेक्स्ट है मिशन ऑफ डायरेक्टोरेट ऑफ डीओई, यानी जो दिल्ली के डीओई हैं उनका क्या मिशन है डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन का। तो सबसे पहले लिटरेसी को हमें बढ़ावा देना है, हमें बच्चों को कल्चर, उनके हेरिटेज और वैल्यूज़ के बारे में बताना है, हमें उन्हें रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना है, हमें उनके लिए एक हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, और एलिमेंट्री एजुकेशन सबको मिले इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, सब बच्चों को एजुकेशन मिले, क्वालिटी एजुकेशन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल में एडमिशन ले, बच्चों को हम बुक्स दे, फाइनेंशियल हम उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, इस चीज़ का हम लोगों को ध्यान रखना है।
किसको ध्यान रखना है? दिल्ली को, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एट दिल्ली को ध्यान रखना है। अब ये तो हमने जान लिया ऑब्जेक्टिव, मिशन, ये तो हमने देख लिया, लेकिन अब क्या क्या सर्विस दी जाती है? सबसे पहला, फ्री एजुकेशन दी जाती है स्टूडेंट्स को। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, संस्कृत, सारी रीजनल लैंग्वेज पढ़ाई जाती है और जो भी रीजनल लैंग्वेज है उनमें पढ़ाया जाता है। अब हमने भी देखा है अपने 11th-12th में हमें कौन सी स्ट्रीम्स मिलती है, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम मिलती है। और जिनको ये स्ट्रीम्स थोड़ी कोई किसी भी प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर सकते तो उनको वोकेशनल कोर्सेज भी प्रोवाइड करती है दिल्ली गवर्नमेंट, ठीक है। और ये ही मिशन है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन इन दिल्ली का, ये ही मेन मिशन होता है जिस चीज़ का वो ध्यान रखते हैं। अब और चीज़ वो क्या देखते हैं? कंप्यूटर एजुकेशन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में कंप्यूटर एजुकेशन हो। आप देखते हैं गवर्नमेंट स्कूल में भी कंप्यूटर्स होते हैं। योगा हो, कम से कम 3 दिन हफ्ते में योगा क्लास हो। SUPW एक्टिविटीज़ हो, SUPW एक्टिविटीज़ में कुछ भी हो सकता है। एडिशनल कोर्सेज होते हैं, ठीक है, जैसे इसमें पेंटिंग भी हो सकता है, डांसिंग, ड्राइंग, जो भी है लिटरेचर की एक्टिविटीज़ है वो सब इसमें इंक्लूड हो, ये उनका मिशन होता है। अब स्टेट गवर्नमेंट का हम रोल पढ़ेंगे, वो करिकुलम और एजुकेशनल स्टैंडर्ड स्टेट वाइड, तो मतलब वो देखते हैं कि हमारे पूरी स्टेट में बच्चों के लिए करिकुलम जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। वो एजुकेशनल स्टैंडर्ड सेट करते हैं, ये हमारा एक्चुअली स्टैंडर्ड होना चाहिए, बच्चों को इतनी लेवल की एजुकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। सुपरविजन एंड कंट्रोल, यानी वो ध्यान रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं। इसके लिए क्या होता है? सर्वे होता है। सर्वे का तो आप सभी को मतलब पता होगा। तो SAS होते हैं, यानी स्टेट लेवल अचीवमेंट सर्वे, यानी कि हमारी स्टेट ने कितना अचीव करा एजुकेशन के लेवल पे, तो इस चीज़ के लिए सर्वे होते हैं। फिर ये पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है पॉलिसी मेकर्स होती हैं और रिस्पॉन्सिबल होती हैं पॉलिसीज़ बनाने के लिए, जैसे लाडली योजना वगैरह। ये सारी सब स्टेट्स ना अपने अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ बनाते हैं और ये पॉलिसी मेकर्स कहलाते हैं इस वजह से। उसके बाद ये प्री सर्विस इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे कि जो टीचर बनने वाली हैं उनके लिए भी प्रोग्राम्स होते हैं और जो टीचर बन चुकी हैं उनके लिए भी प्रोग्राम्स बनाए गए हैं। और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है। अब जो पॉलिसीज़ बन गई हैं, स्कीम्स बन गए हैं, सेंटर ने जो भी बनाए हैं, यानी कि सेंटर का मेन रोल क्या होता है? वो स्कीम्स वगैरह बनाती है, तो उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। तो ये सब लोग मिलजुल के काम करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो रूल्स वगैरह बना देती है, पॉलिसीज़ वगैरह, स्कीम्स वगैरह, और इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करता है। उसके बाद क्या है? डिटरमाइंस क्वालिफिकेशन फॉर एजुकेटर्स, यानी कि हर एक लेवल का, जैसे टेट भी होता है ना कि इतना एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो हर एक स्टेट अपना एक टेट डिसाइड करती है कि हमारे में इतनी एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, इतने से ज़्यादा आपको एलिजिबल होना पड़ेगा। जैसे सीटेट है, सीटेट क्या है? सेंटर ने डिसाइड कर रखा है कि इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए। अब दिल्ली का अपना टेट क्यों नहीं है? क्योंकि दिल्ली एक स्टेट नहीं है। तो जैसे यूपी टेट है, महाराष्ट्र का टेट होता है, तो सब लोग अपना एक लेवल डिसाइड करके रखते हैं कि हमें यहाँ से ऊपर की एलिजिबिलिटी चाहिए, इतने एलिजिबल आप तभी होगे, ठीक है। इसलिए ये क्वालिफिकेशन देखता है। सिलेक्शन ऑफ टीचर्स, यानी टीचर कौन होंगी, कैसे सिलेक्ट होंगी, जैसे कि अब हम लोग DSSB का एग्ज़ाम देंगे, जब भी देंगे तो ये डिसाइड करेंगे, सिलेक्ट करेंगे टीचर्स को और बाकी स्टाफ्स को। लाइसेंस में क्या होगा? इसमें स्टेट गवर्नमेंट लिंक बनते हैं, मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, लोकल गवर्नमेंट का, ये तीनों गवर्नमेंट आपस में लिंक होंगी और इनको लिंक कौन करेगा? लोकल टू सेंटर को स्टेट गवर्नमेंट जो होगी वो लिंक करेगी, इसलिए लाइसेंस बोलते हैं, ठीक है। और ये बाकी एजेंसी को भी जोड़ के रखता है, जैसे डाइट है, डाइट किसके अंडर आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। SCRT है, DURC है, इन सबको कौन जोड़ के रखता है? किसका रोल होता है? ये हमारा स्टेट गवर्नमेंट का रोल होता है। अगर आप ये समझ के चलेंगे ना, अपने माइंड से सोच के देखेंगे कि लिंक कौन बना के रखेगा या फिर पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कौन करेगा, ऐसा तो है नहीं स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी और सेंटर इम्प्लीमेंट करेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर अपने माइंड में यही सोच के रखोगे कि मुझे समझना है, समझ के पढ़ना है, तो आपको आंसर्स अपने खुद ही मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेट वाइज अवार्ड टू टीचर्स, यानी कि टीचर्स को टाइम टू टाइम अवार्ड देना चाहिए, उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, ताकि उनको भी पता चले कि उन्होंने अच्छा काम करा और जिससे वो मोटिवेटेड भी होंगी, ठीक है। तो इसलिए जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो अवार्ड देती है टीचर्स को, ठीक है। वेलफेयर ऑफ एजुकेशनली बैकवर्ड माइनॉरिटीज़, यानी कि ऐसी जो माइनॉरिटीज़ ग्रुप्स हैं उनको इन्हांस भी कौन करवाता है? स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि उनको ही ये होता है कि मेरे स्टेट में इतने माइनॉरिटी हैं, क्योंकि वही उन सबको नॉलेज होती है, अपने अपने स्टेट की सबको नॉलेज होती है, स्टेट गवर्नमेंट को नॉलेज होती है, तो उनके लिए वो ऐसे प्लान्स बनाती हैं, पॉलिसीज़ बनाती हैं। अब मेरिटोरियस स्टूडेंट, यानी कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स होते हैं, अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको फाइनेंशियल हेल्प देती है स्कॉलरशिप के थ्रू, यानी कि उन्हें
अच्छे एग्जाम में मार्क्स लाने के बाद कुछ स्कॉलरशिप वगैरह भी दिए जाते हैं, और कुछ वीकर सेक्शन होते हैं सोसाइटी पे, उनको भी स्कॉलरशिप मिलती है। माइनॉरिटीज़ वगैरह को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है, लेकिन मेन रोल ये किसका होता है? ये स्टेट गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, अब कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स क्या होते हैं? जो हम कॉरेस्पॉन्डेंस से करते हैं, तो आपको पता ही है हम साथ साथ में जो कोर्स करते हैं। ठीक है, जो कुछ लोग होते हैं वो उनकी पढ़ाई छूट गई किसी भी रीज़न से, तो उनका पढ़ाई वापस वो अब कंटिन्यू कर सकें, उसके लिए कौन करता है? रिस्पॉन्सिबल है स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। और बाकी सर्विस कैसे? बच्चों जो सेंटर ने उन्हें चीज़ें दी हैं, जैसे सेंटर ने ये बोला कि बच्चों को यूनिफॉर्म देनी चाहिए, फ्री बुक्स देनी है, तो इन सबको कौन लागू करेगा? इन सबको लागू करेगी हमारी स्टेट गवर्नमेंट। तो ये उसके अंडर काम आता है। गेम्स की एक्टिविटीज़ है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, प्रोग्राम्स हैं, ये सब कौन ऑर्गेनाइज करता है? हमारा स्टेट ऑर्गेनाइज इसको ऑर्गेनाइज करता, स्टेट गवर्नमेंट इस सबको ऑर्गेनाइज करती है, इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो हमने 12 to 13 रोल देखे स्टेट गवर्नमेंट के। अब हम दिल्ली के सिस्टम को जानेंगे, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम को जानेंगे। देखिए, सबसे पहले ऊपर आता है चीफ मिनिस्टर। जो भी दिल्ली का चीफ मिनिस्टर होगा वो सबसे ऊपर आएगा, उसके नीचे आएगा एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक है, उसके नीचे आएगा सेक्रेटरी एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन। फिर आएगा डायरेक्टरी ऑफ DOE, जिसकी अभी हमने इतनी देर से बात कर रहे हैं, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। फिर आएगा एडिशनल डायरेक्टर। ऐसा नहीं है कि चीफ मिनिस्टर से सीधा टीचर्स तक बात पहुंचती है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। फिर आएगा एडिशनल डायरेक्टर, बाद रीजनल डायरेक्टर, फिर DDE आएगा, डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। फिर डिप्यूटी डायरेक्टर आएगा जो जोन वाइज होगा, यानी हर एक जोन का एक डिप्यूटी डायरेक्टर होगा। फिर उन डिप्यूटी डायरेक्टर का ऊपर एक ऑफिसर होगा। फिर उन सब का एक प्रिंसिपल होगा, जो प्रिंसिपल होता है हमारे स्कूल के। अब प्रिंसिपल के बाद हम देखते हैं कि वाइस प्रिंसिपल होता है। फिर PGT टीचर्स होती हैं, फिर TGT टीचर्स होती हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स। ठीक है, अब TGT टीचर्स के नीचे कौन सी होती है? जो प्राइमरी टीचर्स होती है, जो कि DLED कोर्स भी करवाता है जिसका। ठीक है, और अब उसके भी नीचे आती है नर्सरी टीचर्स। तो ये एक चेन है, ये चेन आपको एज इट इज़ लर्न करनी पड़ेगी, हम इसमें से स्टेप्स नहीं हटा सकते। वैसे ज़्यादातर ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो वैसे सब कुछ ही है जो बुक में दिया हुआ है, लेकिन हाँ ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया हुआ है, जिससे हमें पता चले कि हम किसके अंडर आते हैं, कौन किसके अंडर आता है सबसे ऊपर। जैसे दिल्ली की यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है, तो चीफ मिनिस्टर होगा, उनके अंदर ऐसा नहीं है सीधे प्रिंसिपल आएगा, या फिर एजुकेशन मिनिस्टर के अंदर सीधा प्रिंसिपल आएगा, ऐसा नहीं है, एक लंबी चेन चलेगी। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे मैनेज करती है स्कूल एजुकेशन को। लास्ट वीडियो में हमने देखा था सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे मैनेज करती है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी, अपकमिंग वीडियो होगी, उसमें हम देखेंगे कि लोकल गवर्नमेंट कैसे मैनेज करती है स्कूल एजुकेशन को। होप है आपके डाउट्स क्लियर होंगे। अगर किसी के फिर भी डाउट्स होते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, या टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे भी जाके पूछ सकते हैं। And if you like watching the Education Hub videos, to do subscribe to my channel. Thanks for watching.